हेलो फ्रेंड्स, मैं हैदर आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। आज त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले रिवीजन करेंगे हम लोग शुरू करते हैं अब से त्रिकोणमिति पढ़ना और एक एक फार्मूले के बारे में देखा जाएगा। त्रिकोणमिति जो होता है इसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक ज्योमेट्री और दूसरा एंगल। दूसरा क्या होता है? पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो जो कण होता है, जो कण का स्क्वायर होता है, जो होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया और पाइथागोरस का प्रमेय क्या था कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो उसका जो कण होता है, वो कण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे कोई भी मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कण कहा जाता है और ये जो 90 डिग्री से ये जो खींची गई ये वाली रेखा है उसको लंब कहा जाता है और इसको आधार कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कण को हाइपोटेनस कहा जाता है और आधार को बेस कहा जाता है और लंब को लेक्स कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले जो त्रिकोणमिति के 6 मान होते हैं उन मानों को जानना बहुत जरूरी होता है और वो 6 मान जो है इसी पाइथागोरस के प्रमेय पर आधारित होते हैं। 6 मान हैं त्रिकोणमिति के, जो 6 मान हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और इन्हीं सब फार्मूला, ये जो 6 मान है इनका जो फार्मूला है वो पाइथागोरस के प्रमेय पर बनता है। जैसे साइन थीटा को बोल सकते हैं। तो इन्हीं 6 मानों को याद करने के लिए हमें एक ट्रिक याद करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का का मतलब होता है यल मतलब होता है लंब, ए मतलब होता है आधार और के मतलब होता है कण। के मतलब क्या होता है? कण होता है। और ये जो लाल बटा कक्का है ऊपर साइन, कॉस और टेन के लिए होता है और नीचे कोसेक, सेक और कॉट के लिए होता है। जैसे साइन थीटा बराबर अगर बता रहे हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण। कॉस थीटा बराबर होता है ए से आधार बटा कण और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार।
वो साइन थीटा का उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है। जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। और जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का, cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो जैसे कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बटा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, और tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा। tan थीटा का एक और मान भी होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान हमेशा 1 होता है। दूसरा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे बारी बारी से कर करके एक एक फार्मूला हम लोग आज पूरा रिवीजन कर लेंगे, और कल की क्लास में हम लोग चैप्टर से शुरू कर देंगे। और एक होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग सातवें फॉर्मूले पे चलते हैं। मैंने सोचा है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो क्यों ना करते हैं कि फार्मूले को लिख ही लेते हैं, क्योंकि लिखने के बाद जो है फार्मूला को जो है जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेंगे, और इस तरह लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, और जो कि पेपर के टाइम रिवीजन करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। तो साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, कास 2 थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कास 2 थीटा बराबर होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कास 3 थीटा बराबर होता है 4 कास क्यू थीटा माइनस 3 कॉट थीटा, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, काट 3 थीटा बराबर होता है काट क्यू थीटा माइनस 3 कॉट थीटा बटा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 साइन ए इंटू कास ए बराबर 2 साइन ए इंटू कास बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी कोष्ठक में प्लस साइन ए माइनस बी एक कोष्ठक में, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी कोष्ठक में माइनस साइन ए माइनस बी कोष्ठक में, 2 कास ए इंटू कास बी बराबर होता है कास ए प्लस बी कोष्ठक में प्लस कास ए माइनस बी एक कोष्ठक में, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कास ए माइनस बी एक कोष्ठक में माइनस कास ए प्लस बी एक कोष्ठक में, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन कोष्ठक में सी प्लस डी बटा 2 इंटू कास सी माइनस डी बटा 2, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 साइन
सी प्लस डी बटा 2 इंटू कास सी माइनस डी बटा 2। साइन सी माइनस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। कास सी प्लस कास डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी इंटू कास डी माइनस। तो त्रिकोणमिति के इस फॉर्मूले पर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि एक हमारे पास होता है ASTC रूल होता है। ASTC रूल का जो काम होता है वो कन्वर्जन के रूप में काम करता है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा है, कास 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा है। इसको सॉल्व करने के रूप में ये ASTC का रूल जो है काम आता है। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ बातों को जानते हैं। हमारे पास सभी लोग जानते हैं कि 4 चतुर्थांश होते हैं, जैसे प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश जो होता है वो हमेशा आल पॉजिटिव होता है इसमें, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, जबकि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में जो होता है कि cos और sec पॉजिटिव होता है। इनके अलावा सभी नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं कि ये कन्वर्जन किसमें होता है। तो देखिए साइन थीटा जो है cos थीटा में बदल जाता है, cos थीटा जो है साइन थीटा में बदल जाता है, और tan थीटा जो है cot थीटा में बदल जाता है, और cot थीटा जो है tan थीटा में बदल जाता है। sec थीटा की बात करें तो sec थीटा जो है cosec थीटा में बदल जाता है, और cosec थीटा sec थीटा में बदल जाता है। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझिए। जब भी हमारे पास अगर थीटा का मान अगर 0 डिग्री है, 360 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो वो नो चेंज होता है, मतलब इसका कन्वर्जन नहीं होता है। तो जो कन्वर्जन होता है वो हमारा कन्वर्जन होता है केवल 270 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। बाकी जो कन्वर्जन होता है हमारा, जैसे 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता, इसमें नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप समझ पा रहे हैं कि साइन 90 माइनस 90 के अंदर मतलब ये हमारा 90 डिग्री होता है। अच्छा, ये प्रथम चतुर्थांश जो होता है ये हमारा 90 डिग्री के पास होता है, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये जो होता है ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो जब हम प्रथम चतुर्थांश में होते हैं तो मान लीजिए 90 से कम है, बोला जा रहा है साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 से कम। तो जब 90 से कम रहेंगे तो यानी प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे, और जब प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे तो हमारा कन्वर्जन होगा। साइन किस में बदल जाएगा, साइन थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में। लेकिन इसमें क्या होता है कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा जो होता है, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट 90 माइनस थीटा जो है, कॉट 90 माइनस थीटा जो है tan थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा जो है कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन है, आप ये जो कन्वर्जन देख रहे हैं आप लोग, ये तो कन्वर्जन सिर्फ 270 डिग्री वाले कोण पे और 90 डिग्री वाले कोण पे होता है। इसके अलावा तो आप आगे देखिए, मान लीजिए कि अगर हमको साइन 180 माइनस थीटा को बताना है, साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा। तो जब इसका कन्वर्जन हमको करना पड़ेगा तो हम सीधे चले जाएंगे किसमें, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे तो सिर्फ हमारा साइन और कोसेक बदलेगा, उसके अलावा हमारा कोई नहीं बदलेगा। और बात करते हैं कि जब 180 थीटा 180 डिग्री का होगा तो इसमें नो चेंज, मतलब साइन साइन में बदलेगा, कास कास में बदलेगा, tan tan में बदलेगा। तो देखिए साइन 270 माइनस थीटा जो होता है
साइन 270 माइनस थीटा देखिए, जब हम 270 माइनस थीटा निकालेंगे यानी कि इसमें रहेंगे, और इस चतुर्थांश में जो होता है tan थीटा और cot थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो cot साइन 270 माइनस थीटा जो है साइन इसमें बदल जाएगा। देखिए हम बताएं आप लोगों को कि 270 जो होता है और 90 डिग्री जो होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि नाम चेंज हो जाता है, और साइन किस में बदल जाता है, cos थीटा में। तो ये cos थीटा हो जाएगा, जबकि cos साइन थीटा का एरिया नहीं है इसलिए माइनस का cos थीटा हो जाएगा। cos 270 माइनस थीटा की बात करें अगर, तो cos 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा जो है साइन थीटा में बदल जाएगा, जबकि 270 का एरिया है तो इसमें केवल tan और cot ही पॉजिटिव होता है, इसीलिए tan 270 माइनस थीटा की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए tan का एरिया है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन tan किस में बदल जाएगा, cot थीटा में, ठीक है। और कोसेक 270 माइनस थीटा की बात करें तो ये माइनस का हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। cot 270 डिग्री का अगर मान बताना है तो cot थीटा और cot थीटा 270 में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cot किस में बदल जाता है, tan थीटा में, तो प्लस का हो जाएगा tan थीटा। त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं, और त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे मान होते हैं, उन मानों को याद करने के लिए हम पंजा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और उस पंजा ट्रिक को आपको बताने चलते हैं। जैसे त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे मान होते हैं जैसे कि साइन 0 डिग्री, और साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और कुछ इन्हीं मानों को जो है कि याद करने के लिए हम आपको पंजा ट्रिक बताने जा रहे हैं। पंजा ट्रिक में होता क्या है कि हम अपने दाहिने हाथ को लेते हैं, और दाहिने हाथ को जब साइन थीटा का मान ज्ञात करना होता है तो देखो दाहिने हाथ को लेते हैं, और दाहिने हाथ को लेने के बाद ये जो कानी अंगुली है इसको हम 0 डिग्री मानते हैं, इसको हम 30 डिग्री मानते हैं, इसको 45 मानते हैं, इसको 60 मानते हैं, इसको 90 डिग्री मानते हैं। इसको 0 डिग्री माना जाता है, फिर से देख लीजिए आप लोग, इसको 30 डिग्री माना जाता है, इसको 45 डिग्री माना जाता है, इसको 60 डिग्री, इसको 90 डिग्री माना जाता है। जब साइन थीटा का मान निकालना होता है तो क्लॉकवाइज घूमते हैं, और cos थीटा का मान निकालना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। फिर से याद कीजिए आप लोग, जब साइन थीटा का मान निकालना होता है तो हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जब cos थीटा का मान निकालना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और जिस कोण का मान निकालना होता है उस वाली उंगली को छोड़ करके बाकी उंगली को काउंट कर लेते हैं, और उंगली को काउंट करके उसको रूट के अंदर लिख दिया जाता है। रूट के अंदर लिखने के बाद उसे 2 से भाग दे दिया जाता है, तो इस तरह से मान हमारे क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको साइन 0 डिग्री का मान चाहिए, तो ये हमारे 0 डिग्री है, और साइन निकालना है तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, इधर घूमेंगे, तो इधर एक भी उंगली नहीं है, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। मान लीजिए कि हमको साइन 30 डिग्री का मान बताना है, तो मान लीजिए 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो इधर कितनी उंगली, एक उंगली, तो उसको क्या कर देंगे, उसको क्या कर लेंगे हम, रूट में 1 बटा क्या कर देंगे, 2, तो इससे निकल करके क्या आ जाएगा, 1 बटा 2, ठीक है। इसी तरह अगर साइन 45 का मान निकालना होगा, तो मान लीजिए 45 डिग्री है, और इसके सामने कितनी उंगली है, 2 उंगली है, इधर घूमेंगे, इधर घूमते हैं क्लॉकवाइज, तो कितनी उंगली है, 2 उंगली, तो उन 2 उंगलियों को रूट में लिखेंगे, 2 उंगलियों को रूट में लिखेंगे, बटा 2 से भाग दे देंगे। जब इसका परमेयकरण करेंगे हम लोग, रूट में 2 गुणे रूट में 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटा नीचे 2 रूट में 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा रूट में 2, 1 बटा रूट में 2, यानी कि साइन 45 का मान होता है 1 बटा रूट में 2, साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2। इसी तरह cos 60 का मान अगर निकालना होगा, तो cos 60 का मान निकालना, मान लीजिए कि हमारे पास 60 डिग्री वाली उंगली है, इधर कितनी उंगली है, 3, तो रूट में 3 कर देंगे, रूट में 3 कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, यानी cos 60 का मान हो जाता है रूट में 3 बटा 2। इसी तरह से साइन 30 का मान हो जाता है, 60 का मान हो जाता है रूट में 3 बटा 2।
साइन 90 डिग्री का अगर मान निकालना होगा, तो साइन 90 डिग्री का अगर मान निकालना होगा, तो मान लीजिए ये जो है उंगली है ये 90 डिग्री है, इधर कितनी उंगली है इसको छोड़ देना है, इसको छोड़कर इधर कितनी उंगली है 4 उंगली, तो रूट में क्या लिखेंगे, रूट में 4 और बटे में क्या कर देंगे 2, रूट में से 4 निकल जाएगा बाहर यानी 2 हो जाएगा, बटे में नीचे 2, 2 से 2 करते हैं। काश मान लीजिए काश 0 डिग्री का मान आपको निकालना है, तो मान लीजिए ये 0 डिग्री है और क्रॉस थीटा का मान निकालना है, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इधर देखेंगे कितनी उंगली है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद कितनी उंगलियां हैं 4 उंगलियां हैं, इन चारों उंगलियों को क्या किया जाएगा रूट में लिखा जाएगा, रूट में 4 लिखा जाएगा, बटे नीचे 2 किया जाएगा। अब ये 2 बटा के नीचे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी काश 0 डिग्री का मान कितना होता है हमारे पास 1 होता है। इसी तरह से काश 30 डिग्री का मान अगर निकालना है, तो मान लीजिए ये 30 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 उंगलियां है, तो रूट में कितनी हो जाएंगी, रूट में 3 बटा 2 हो जाएगा, यानी काश 30 डिग्री का जो मान होगा वो हो जाएगा रूट में 3 बटा 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम काश 45 डिग्री का अगर मान निकालना होगा, तो ये मान लीजिए 45 डिग्री है, ये वाली उंगली 45 डिग्री है, इधर घूमेंगे हम तो कितनी उंगलियां हैं 2, तो रूट में क्या कर देंगे, रूट में 2 बटा 2 करेंगे, रूट में 2 बटा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका परमेकरण करेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा, रूट में 1 बटा 2, 1 बटा रूट में 2 हो जाएगा, यानी काश 45 का मान 1 बटा रूट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर काश 60 डिग्री का मान निकालना है, तो मान लीजिए 60 डिग्री वाली उंगली एंटी क्लॉकवाइज इधर घूमेंगे तो कितनी उंगली बचेगी, 1 उंगली, तो क्या करेंगे रूट में 1 बटा 2 करेंगे तो यानी 1 बटा 2 आ जाएगा, यानी कि काश 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, इधर 1 बटा 2 आ जाएगा। इसी तरह से काश 90 डिग्री का अगर मान ज्ञात करना होगा, तो काश ये 90 डिग्री है, इधर कितनी उंगली है, 1 भी उंगली नहीं है, इधर घूमेंगे तो 1 भी उंगली नहीं है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब 1 भी उंगली नहीं है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये दो मान निकालने के बाद साइन थीटा और काश थीटा का मान निकालने के बाद बाकी अन्य सभी मानों को इसकी सहायता से हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको सेक थीटा का मान निकालना होगा, तो सेक थीटा का मान अगर निकालना है तो सेक थीटा जो होता है वो होता है काश थीटा का उल्टा, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। और सेक 30 डिग्री का अगर मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, काश का उल्टा हो जाएगा 2 बटा रूट में 3 हो जाएगा। अगर सेक 45 का मान निकालना होगा तो काश का उल्टा हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। अगर सेक 60 डिग्री का मान निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, काश का उल्टा हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। और सेक 90 डिग्री का मान निकालना होगा और कोसेक 30 डिग्री का मान बताना है तो वो साइन का उल्टा होगा यानी 2 हो जाएगा। अगर कोसेक 45 डिग्री का मान बताना है तो वो साइन का उल्टा हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। अगर कोसेक 60 डिग्री का मान बताना है तो वो साइन का उल्टा हो जाएगा, 2 बटे रूट में 3 हो जाएगा। और कोसेक 90 डिग्री का मान बताना है तो वो साइन का उल्टा हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेक और कोसेक का भी मान निकाल लिए। अगर हम आगे जो है कि अगर tan थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम साइन थीटा बटा काश थीटा का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। tan थीटा का मान अगर निकालना है तो साइन थीटा काश थीटा से भाग देते हैं तो 1 बटा रूट में 3 हो जाएगा। tan 45 का मान बताना है तो साइन थीटा और काश थीटा से भाग दे देंगे आपस में तो 1 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान बताना है तो साइन थीटा और काश थीटा को भाग दे देंगे तो रूट में 3 हो जाएगा। अगर tan 90 डिग्री का अगर मान बताना है तो क्या कर देंगे, साइन थीटा को काश थीटा में भाग देने के लिए अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब इस तरह से अगर काट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो जो काट थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है। काट थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो इसका उल्टा कर देंगे। अगर 30 का मान बताना है तो tan का उल्टा कर देंगे, रूट में 3 हो जाएगा। काट 45 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, tan का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। इसी तरह से काट 60 डिग्री का मान बताना है तो इसका उल्टा कर देंगे, 1 बटा रूट 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार काट अगर 90 डिग्री का मान बताना है तो tan का उल्टा कर देंगे यानी 0 हो जाएगा। tan का उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार जो है हम लोग त्रिकोणमिति के सारे मानों को हम लोग याद कर लिए कि जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन
30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप लोग भी अगर यदि चाहते हैं, कभी भूल जाते हैं, तो इस हाथों का प्रयोग करके त्रिकोणमिति के सभी मानों जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आसानी से निकाल सकते हैं।